नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। हिमाचल प्रदेश बीजेपी ने मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर लगातार घेरने का प्रयास फिर से तेज कर दिया है। एक बार फिर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के बेटे अरुण धूमल ने मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह पर कानून को ताक पर रखकर एक निजी कंपनी का फायदा पहुंचाने का आरोप लगाते हुए उनसे तत्काल इस्तीफे की मांग की है। शिमला में एक बार दोबारा पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के बेटे और हमीरपुर भाजपा सदस्य अरुण धूमल ने वेंचर्स एनर्जी एंड टेक्नोलॉजी कंपनी को गलत तरीके से फायदा पहुंचाने के लिए वीरभद्र सिंह पर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि चंबा का साई कोटी पावर प्रोजेक्ट को लेकर कई सवाल खड़े होते हैं। अरुण धूमल ने दावा किया है कि इस पूरे मामले में कई घोटाले सामने आएंगे। अरुण धूमल ने एक बार फिर इन आरोपों की निष्पक्ष जाँच की मांग की है। उन्हें दो और कंपनियों को दिखा के प्रोजेक्ट ले लिया था। इसी बुनियाद पर तब की भाजपा सरकार ने उनको शो कॉज नोटिस दिया था, लेकिन दुर्भाग्य से जब तक जवाब आया और सरकार उस पर कार्रवाई करती, कांग्रेस की सरकार प्रदेश में आ गई। उन्होंने प्रोजेक्ट तो पहले कैंसिल किया, लेकिन बिना किसी कारण से प्रोजेक्ट उसी व्यक्ति को वापस आवंटित कर दिया। तो मेरा यही मानना है कि इस मामले की पूरे की निष्पक्ष जांच हो, ताकि दूध का दूध पानी का पानी निकले। अरुण धूमल ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने एक व्यक्ति को गलत तरीके से फायदा पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि ये मामला बेहद गंभीर है, जिसे देखते हुए मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और उनकी सांसद पत्नी प्रतिभा सिंह को अपने अपने पदों से तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। साथ ही उन्होंने इस मामले की जांच किसी भी विश्वसनीय जांच एजेंसी से करवाने की मांग की है। मैं मानता हूं कि इसी के एवज में करोड़ों रुपए मुख्यमंत्री जी और उनके परिवार ने लिए और उस व्यक्ति को नाजायज तौर पर फायदा पहुंचाया गया, जबकि वो उस व्यक्ति को वो प्रोजेक्ट आवंटित हुआ ही नहीं। मेरी डिमांड ये है कि इस मामले में मुख्यमंत्री जी को बिना देर लगाए तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। उनकी सांसद धर्मपत्नी को भी इस्तीफा देना चाहिए और इस पूरे मामले की एक स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम द्वारा या सीबीआई द्वारा जांच की जानी चाहिए। इस मामले को लेकर अरुण धूमल पिछले 2 दिनों से मुख्यमंत्री को भ्रष्टाचार के मुद्दों पर घेरते नजर आए। मामले की गंभीरता को देखते हुए दोनों ही दिन उन्होंने मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग को दोहराया है। बहरहाल देखना होगा कि बीजेपी के इस वार पर कांग्रेस पार्टी किस तरह से पलटवार करती है। शिमला से मोहित प्रेम शर्मा के साथ मनोज राठी, डे एंड नाइट न्यूज। बाबा रामदेव ट्रस्ट से जुड़ी जमीन में धोखाधड़ी मामले में कंडाघाट पुलिस ने रामदेव के सहयोगी आचार्य बालकृष्ण के खिलाफ 6 दिन पहले मामला दर्ज किया था, जिसको लेकर आज सुबह आचार्य बालकृष्ण अपने समर्थकों के साथ कंडाघाट पुलिस थाने पहुंचे। आपको बता दें कि प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के कार्यकाल के दौरान बाबा रामदेव के ट्रस्ट को सरकार की ओर से जमीन दी गई थी, जिसमें मौजूदा सरकार ने जांच करवाई और पाया कि यहां धोखाधड़ी हुई है। कंडाघाट पहुंचे बालकृष्ण ने सरकार पर परेशान करने का आरोप लगाया है। साधुपुल में योग गुरु रामदेव के ट्रस्ट पतंजलि पीठ को मिली जमीन के सिलसिले में शुक्रवार को रामदेव के सहयोगी बालकृष्ण कंडाघाट पुलिस के सामने पेश हुए। कंडाघाट पुलिस ने इस सिलसिले में हफ्ते भर पहले केस दर्ज किया था, जिसके बाद बालकृष्ण को पेश होने के लिए सम्मन जारी किया था। पुलिस की पूछताछ के बाद बालकृष्ण ने प्रदेश सरकार पर जानबूझकर परेशान करने का आरोप लगाया। दोष हमारे ऊपर नहीं है, एक तरह से मैं कहूँ कि एक प्रयास है, षड्यंत्र है। योग आयुर्वेद की जो गतिविधियाँ चल रही थी, जिसका लाभ पूरे देश को मिल रहा था, उस अभियान को रोकने का, क्योंकि श्रद्धेय स्वामी जी ने जो कालाधन, भ्रष्टाचार और व्यवस्था परिवर्तन का जो अभियान छेड़ा है, उस अभियान से जिनके हित बाधित हुए हैं, जिसकी वजह से जो बौखलाहट में है, उन लोगों की बौखलाहट की वजह से इस तरह की चीज़ों का हमें सामना करना पड़ रहा है। पर हमें खुशी है कि एक देश के करोड़ों लोग, पूरे जो राष्ट्रभक्त लोग हैं, चाहे वो कहीं पर भी हैं, वो सब हमारे साथ हैं और इस चीज़ को सब समझते हैं। इसीलिए हमारी जो ताकत है वो पूरी तरह से बढ़ी हुई है और हम अपने लक्ष्य तक पहुँचेंगे, सफल होंगे। आपको बता दें कि साधुपुल में पतंजलि को मिली जमीन पर 1 साल पहले विवाद शुरू हुआ था, जिसके बाद इस मामले पर जांच शुरू की गई। पुलिस ने जांच में पाया कि पतंजलि योगपीठ द्वारा मौजा चौहाड़ा तहसील कंडाघाट में सरकार से प्रोजेक्ट लगवाने हेतु सैद्धांतिक तौर पर अनुमति प्राप्त की थी, लेकिन उस समय राजस्व अधिकारियों और कर्मचारियों ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए पतंजलि योगपीठ के प्रतिनिधियों से साठगांठ की और रिकॉर्ड में हेराफेरी करते हुए मौजा कहलौक की जमीन को सरकार से मंजूर करवाने के लिए प्रस्ताव सरकार को भेजा और लीज पर हासिल कर ली। यहाँ कंडाघाट में एक साधुपुल जगह है, जमीन दी गई है लीज पे
तो इस लीज को देने में जो प्रोसेस है उसे गलत तरीके से दी गई ज़मीन है ये। और इसमें आचार्य बालकृष्ण भी नाम से आरोपित हैं और उनके साथ ललित मोहन। तो ये दोनों लोग आज यहाँ पे आए थे। इन लोगों ने इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन किया है और ये काफ़ी देर इनसे पूछताछ होती रही। अब यहाँ से चले गए, दोबारा इन्हें बुला जाएगा। बहरहाल पतंजलि योगपीठ के आचार्य बालकृष्ण और ललित मोहन ने सोलन अदालत में अंतरिम जमानत याचिका लगाई है। इस पर सुनवाई 7 मार्च को होगी। सोलन से मनोज शर्मा के साथ मनोज राठी, डे एंड नाइट न्यूज। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के टिकटों की अभी तक भी माथापच्ची जारी है, लेकिन भाजपा के केंद्रीय संसदीय बोर्ड ने गुरुवार को हिमाचल से शांता कुमार, अनुराग ठाकुर और वीरेंद्र कश्यप के नाम फाइनल कर दिए हैं। इससे पहले यह चर्चा थी कि भाजपा शिमला से मौजूदा सांसद के बारे में विचार कर रही है। उधर मंडी संसदीय क्षेत्र से किसी भी प्रत्याशी के नाम फाइनल नहीं हो सके हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि 2 बार सांसद रह चुके महेश्वर सिंह की न केवल पार्टी में सशक्त वापसी के प्रयास परवान चढ़ रहे हैं, बल्कि उन्हें चुनाव लड़ने के लिए भी मनाया जा रहा है। हिमाचल के साथ ही इस बैठक में अन्य प्रदेशों में भी कुछ टिकट फाइनल किए गए हैं। शिमला संसदीय सीट में वीरेंद्र कश्यप को हटाकर पार्टी को कोई अन्य मजबूत प्रत्याशी नहीं दिख रहा है। खबर यह भी है कि कुछ नेताओं ने विजिलेंस जांच को लेकर टिकट बदलने की भी पैरवी की थी, लेकिन कई वरिष्ठ नेताओं ने यह कहकर विरोध किया है कि किसी भी राजनीतिक कवायद के चलते ऐसा करना सही नहीं होगा, लिहाजा उनका नाम तय कर दिया गया है। जबकि अनुराग ठाकुर और शांता कुमार के नाम पर बद्दी में करीबन 2 माह पहले कोर कमेटी की बैठक में ही मुहर लगा दी गई थी। सबसे ज्यादा निगाहें हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में टिकी हैं, जहां अनुराग ठाकुर की घेरेबंदी के लिए कांग्रेस लंबी चर्चाओं में जुटी है। 3 सर्वेक्षण रिपोर्ट्स के बावजूद भी पार्टी टिकट फाइनल नहीं कर पा रही है। भाजपा की लिस्ट आने के बाद उम्मीद है कि कांग्रेस भी अपने प्रत्याशियों का खुलासा जल्द कर देगी। इस बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं धर्मशाला से संवाददाता एस गोपालपुरी के साथ। जी गोपाल, कांगड़ा से काफ़ी दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलने वाला है। भाजपा से शांता कुमार, आम आदमी पार्टी से राजन सुशांत और कांग्रेस से चंद्र कुमार हैं। जी गोमिता, अभी चंद्र कुमार के नाम पर अभी मोहर लगना बाकी है, लेकिन कयास ये लगाए जा रहे हैं कि चंद्र कुमार का नाम तकरीबन फाइनल हो चुका है। और यह कांगड़ा जो संसदीय सीट है, यह हमेशा से ही, चाहे विधानसभा के चुनाव हो चाहे संसदीय चुनाव हो, यह हमेशा से ही एक दिलचस्प सीट रही है। तो इस बार यहाँ पे राजन सुशांत, जो किसी समय में शांता कुमार को अपने गुरु का दर्जा भी देते थे, वो उन्हीं के खिलाफ कॉन्टेस्ट करेंगे आम आदमी पार्टी से। हालांकि जब उन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है तो उसके बाद कुछ फूट के स्वर भी आम आदमी पार्टी से सुनने को मिल रहे हैं। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि आम आदमी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता जो है वो नाराज है उनको टिकट देने से, क्योंकि एकदम से उनकी चुनावों से पहले, कुछ दिनों पहले वापसी इसमें आम आदमी पार्टी में जुड़ना और एकदम से उनको टिकट दे देना, ऐसे जो कार्यकर्ता है वो कुछ इसका आलोचना भी करते दिख रहे हैं। जी गोपाल, राजन सुशांत शांता कुमार के करीबी रहे हैं, कैसे देखा जाए, क्या सुशांत शांता के वोट काटते दिख रहे हैं? जी बिल्कुल, इसमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग फैक्टर जो काम करेगा वो ये काम कर रहा है कि यहाँ पे जो इस टाइम ऑल ओवर इंडिया में जो एक अवेयरनेस मूवमेंट जो चली है, तो लोगों को एक नेपोटिज्म, जो परिवारवाद है और जो पुराने नेता हैं उनसे थोड़ा सा दूरी बनाने का वो लग रहा है। रिबेल्स जो बीजेपी के हैं वो भी राजन सुशांत के साथ हैं और कांग्रेस के जो रिबेल्स हैं वो भी राजन सुशांत के साथ हैं। हाल ही में जब राजन सुशांत ने पालमपुर में अपनी आगाज किया था आम आदमी पार्टी से, तो एक बड़ी रैली का आयोजन किया था जिसमें दोनों भाजपा और कांग्रेस के रिबेल्स दोनों देखने को मिले थे। और राजन सुशांत की ऐसी बात नहीं है, मुकाबला जोरदार है, क्योंकि राजन सुशांत ने जब 2009 में इलेक्शन जीते थे तो 20,000 वोटों से चंद्र कुमार को हराया था। तो उसके बाद से राजन सुशांत अभी तक बने हुए हैं और उसके बाद 2012 में इन्होंने अपनी ही पार्टी के खिलाफ जो है धरना दे दिया था। तो इनकी जो पब्लिक कनेक्ट है वो एक अच्छा बना हुआ है। दूसरी तरफ शांता कुमार इतने दिनों राज्यसभा के मेंबर रहे हैं, तो जो राजनीतिज्ञ विशेषज्ञ है उनका कहना है कि इनका पब्लिक कनेक्ट जो है शांता कुमार का वो उतना नहीं है जितना राजन सुशांत का है। अब ऐसे में कांग्रेस का कौन उम्मीदवार आता है, उसके आने के बाद ही जो ये त्रिकोणीय मुकाबला है इसकी साफ छवि सामने आएगी।
जी गोपाल, इस पूरी जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। बता दें कि भाजपा की ओर से 3 टिकट तय कर दिए गए हैं, लेकिन उधर अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस की ओर से अभी भी टिकट को लेकर माथापच्ची जारी है। इस बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं शिमला से संवाददाता मोहित प्रेम शर्मा के साथ। जी मोहित, मंडी सीट को लेकर भाजपा जो है वो कैसी नजर आ रही है? देखिए कोमिका, मंडी सीट पर अभी जो है भाजपा की तरफ से कोई भी प्रत्याशी फाइनल नहीं हो पाया है। हालांकि जो पहले प्रत्याशी थे जय ठाकुर, उनका नाम जो है वो सामने आ रहा है, लेकिन अभी भी फिलहाल संशय जो है वो बरकरार है वहां से। और देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी किसे इस सीट से चुनाव लड़ाती है, क्योंकि चुनौती रहेगी कहीं ना कहीं ये सीट भी भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि प्रतिभा सिंह जो है वो यहाँ से चुनाव लड़ना उनका करीब करीब तय माना जा रहा है, क्योंकि सिट एक एमपी हैं और वीरभद्र सिंह जो मुख्यमंत्री हैं उनकी धर्मपत्नी है। तो हाईकमान को कहीं ना कहीं भरोसा है कि मंडी सीट जो है वो कांग्रेस के खाते में उस हिसाब से जा सकती है। तो अभी भाजपा जो है वो विचार कर रही है। हालांकि हमीरपुर, शिमला और कांगड़ा से बीजेपी ने अपने सभी प्रत्याशी फाइनल कर दिए हैं और एक बार फिर से दावा किया जा रहा है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की 4 संसदीय सीटों पर बीजेपी कब्जा करेगी। हालांकि अभी दोनों दल जो हैं वो दावा कर रहे हैं। कांग्रेस अभी जो मैदान में प्रत्याशी उतारने हैं उसमें 4 संसदीय सीटों पर फिलहाल वो जो है फाइनल नहीं हुए, मुहर नहीं लग पाई हाईकमान की, और इंतजार कर रही है भाजपा भी कि आखिर किसे मैदान में उतारा जाता है। हालांकि कांगड़ा से फिलहाल चंद्र कुमार जो है उनका नाम सबसे आगे चल रहा है। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बेहद खास माने जाते रहे चौधरी चंद्र कुमार। और इसके अलावा जो है मंडी से जिस तरह से मैंने बताया कि प्रतिभा सिंह जो है वहां से सांसद हो सकती हैं, और हमीरपुर से जो है वो अभी कांग्रेस के लिए वहां से भी जो संशय है प्रत्याशी को लेके कॉमिका, वो अभी तक बरकरार है। पहले राजेंद्र राणा, माफ कीजिएगा, उनका नाम जो है वो सबसे पहले वहां से उठा था। मुख्यमंत्री के बेहद खास हैं, पहले भारतीय जनता पार्टी में थे और पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के बेहद खास थे। और उसके बाद जो है जब बैठक हुई इलेक्शन कमेटी की, जो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी है, उसके बाद उनके नाम पर जो है वहां पर फिलहाल जो है उसका विरोध किया गया और ये मांग की गई संगठन की ही किसी व्यक्ति को इस बाबत टिकट दिया जाए। हालांकि मुकेश अग्निहोत्री जो कि उद्योग मंत्री भी है, उनका नाम भी अब हमीरपुर से सामने आने लगा है। तो अभी फिलहाल वहां पर संशय बरकरार है। और शिमला से जो है मोहनलाल ब्राक्टा का नाम जो है वो सबसे आगे है और मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के वो भी बेहद खास माने जाते हैं। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो दोनों तरफ के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं और जो अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी के, तो दोनों की ही जो करीबी हैं उनको टिकट दिया जा रहा है। अगर कांगड़ा की सीट छोड़ दी जाए बीजेपी की तरफ से शांता कुमार के लिए। जी मोहित, बिल्कुल देखा जाए तो भाजपा की ओर से 3 टिकट जो है वो तय कर दिए गए हैं, तो क्या लगता है कि कांग्रेस कब तक अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है? देखिए कॉमिका, पहले जो है वो लग रहा था कि कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवारों के नाम बीजेपी से पहले घोषित कर सकती है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि बैठक के दौरान टकराव की स्थिति जो है वो देखने को मिली। सूत्रों के हवाले से ये भी खबर आई कि मुख्यमंत्री उस बैठक में शामिल हुए थे और वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर सुखविंदर सिंह भी बैठक में शामिल हुए थे। तो दोनों ने अपने अपने प्रत्याशियों के नाम जो है इस बाबत लिए, लेकिन वहां पर एक राय ना होने के कारण जो है देरी हुई, विलंब हुआ कांग्रेस के उम्मीदवारों के जो नाम है उसको लेकर के। जिस तरह से मैंने बताया कि हमीरपुर एक निश्चित रूप से यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के लिए भी चुनौती रहेगी। अनुराग ठाकुर जो 2 बार पहले ही वहां से सांसद रह चुके हैं और अभी वर्तमान में भी सांसद हैं, और अब जो है तीसरी बार चुनाव लड़ना है। तो एक ये वाली जो सीट है ये कहीं ना कहीं रोड़ा है अभी फिलहाल कांग्रेस पार्टी के लिए, और वहां पर किस मजबूत कैंडिडेट को वहां से, प्रत्याशी को वहां से उतारना है अनुराग ठाकुर के मुकाबले, उस पर कांग्रेस पार्टी विचार कर रही है। और एक जो सूची होगी कांग्रेस पार्टी की तैयारी में, ये जो सूची होगी ये एक ही समय जो है वो घोषित की जा सकती है कॉमिका। जी मोहित, इस पूरी जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। बता दें कि भाजपा की ओर से हिमाचल में 3 टिकट तय कर दिए गए हैं। कांगड़ा सीट से शांता कुमार को टिकट मिला है और वहीं हमीरपुर से अनुराग ठाकुर का नाम तय किया गया है। बता दें कि दिल्ली में हुई बैठक के दौरान इन नामों पर मुहर लगी है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की ओर से अभी तक उम्मीदवारों के नाम तय नहीं किए गए हैं।
आम आदमी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए 30 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है, जिसमें कांगड़ा से भाजपा के पूर्व सांसद राजन सुशांत का नाम प्रमुख है। पार्टी ने हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा से भाजपा के पूर्व सांसद राजन सुशांत को टिकट दिया है। उन्होंने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल और उनके बेटे अनुराग सिंह ठाकुर पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए इसी साल की शुरुआत में पार्टी छोड़ दी थी। सुशांत पिछले हफ्ते ही आप पार्टी में शामिल हुए थे, जिसके बाद अब उन्हें कांगड़ा से टिकट मिला है। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में जिला परिषद की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कई विभागों के विभागाध्यक्ष, पंचायत सदस्य, जिला परिषद सदस्य और खुद बिलासपुर सदर विधायक बंबर ठाकुर मौजूद थे। लेकिन बैठक में जिला परिषद सदस्यों द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब विभागों के अधिकारी नहीं दे पाए, तो परिषद सदस्यों ने बैठक का बहिष्कार कर दिया। साथ ही विभाग के अधिकारियों द्वारा गलत जानकारी देने का आरोप भी लगाया गया। जनता की समस्याओं को लेकर जहां जनता के प्रतिनिधि और विभिन्न विभागों के आला अधिकारियों के बीच चलने वाली जिला परिषद की बैठक आज हंगामे की भेंट चढ़ गई। कारण था विभागाध्यक्षों की लापरवाही और अनुपस्थिति। जिला परिषद के सदस्यों ने आरोप लगाया है कि विभाग के अधिकारी उनके सवालों का जवाब नहीं देते और केवल औपचारिकता के लिए बैठक में उपस्थित होते हैं, जिनमें से कुछ विभाग के अधिकारी बैठक में नहीं पहुंचते। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि आपके पास जो अकाउंटेंट या कोई भी स्टाफ है, इन्फॉर्मेशन क्या करेक्ट देता है? फॉल्स इन्फॉर्मेशन जो है हमें मिल रही है, करेक्ट जो है फैक्ट एंड फिगर जो है हमें नहीं मिल रहे हैं। क्या जिला परिषद इसलिए बनाई गई है कि हमें जो है हमने जो कार्य करना है वो हमारा कार्य पूर्ण नहीं होगा? इसके पीछे जो है हमारे जितने जनप्रतिनिधि किसी भी पार्टी पॉलिटिक्स से संबंधित हैं वो हमारे साथ जो है भेदभाव का रास्ता जो है अख्तियार कर रहे हैं। ये हमें मंजूर नहीं है। इसका भी जिला परिषद का बहिष्कार तब तक होगा जब तक हमारे कार्य पूर्ण नहीं हो जाते। जिला परिषद की बैठक का बहिष्कार हमने किया है। ये बहुत सारे मुद्दों के ऊपर कई दिनों से जो पेंडिंग थे उसके ऊपर जो है हमने चर्चा मांगी हुई थी, और चर्चा के अलावा कुछ रिटर्न में हमें जवाब आने थे, वो आज तक नहीं आए। बिलासपुर जिला कई बार, चाहे वो भागड़ा डैम लगा तब उजड़े, चाहे वो एसीसी लगी तब उजड़े, चाहे कोल डैम लगा तब उजड़े। अगर वहाँ की जो देख रेख है, उन लोगों को जो सहूलियतें मिलनी है उसके बारे में अगर कहीं बात करें तो आज तक वो रिटर्न में कुछ नहीं आता। वहीं परिषद के सदस्यों द्वारा बैठक के बहिष्कार को लेकर जिला परिषद उपाध्यक्ष अनूप महाजन ने भी अपना समर्थन दिया और साथ ही उन्होंने कहा कि जिला परिषद को बने हुए 3 सालों से अधिक का समय हो चुका है, लेकिन जिला पंचायत के प्रति अधिकारियों का रवैया काफी निंदनीय है। जिला परिषद बिलासपुर बने हुए लगभग 3.5 वर्ष हो चुके हैं और इन 3.5 वर्षों में जिला बिलासपुर के समस्त अधिकारियों का रवैया पंचायती राज के प्रति बहुत ही निंदनीय रहा है। और इन 3 वर्षों में इस सदन के जिस भी सदस्य ने जिला बिलासपुर के हित के लिए जो भी प्रश्न पूछे वो सभी झूठ और एक मात्र औपचारिकता के लिए ये अधिकारी इस बैठक में आते हैं। वहीं बैठक में मौजूद बिलासपुर सदर के विधायक बंबर ठाकुर ने अधिकारियों का पक्ष रखते हुए कहा कि विभागों के अधिकारी सभी सवालों के जवाब अपने साथ लेकर आए हैं। जिला परिषद के जो सदस्यगण हैं उनका ये कहना था कि सरकारी कुछ विभाग जवाब लेकर के नहीं आते और इसमें लिखा है कि सूचना अपेक्षित है, जिस बारे में मैंने अफसरों को निर्देश किए कि विदिन 1 आवर जवाब प्रस्तुत किए जाएं। क्या कारण है कि आप जवाब नहीं देते? तो अफसरों ने ये कहा कि हम जवाब अपने साथ लेके आए हैं क्योंकि हमें प्रश्न ही लेट मिले। अब उन्होंने कहा कि प्रश्नकर्ता प्रश्न देरी से करेगा तो जवाब फिर जल्दी नहीं आ पाएगा, क्योंकि उन्होंने कहा कि पिछले 2 दिन पहले प्रश्न पहुंचा। विभागाध्यक्षों ने कहा कल छुट्टी थी, तो कल उन्होंने कहा कि हमने दफ्तर में बाबू बिठा करके जवाब तैयार करवाए और आज हम साथ में लेके आए हैं। लेकिन कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है इनकी आपस में, क्योंकि सदस्यगण भी अपनी बात को अपना सही रोष प्रकट कर रहे थे कि हमें जवाब नहीं मिलते
और अफसर भी अपनी जगह ठीक है कि वो कहते हैं कि हमारे पास प्रश्न लेट आया तो हम उसको साथ में लेके आए। ये कोई बड़ा इशू नहीं है। एक और जहां विधानसभा में विपक्ष द्वारा हंगामा तो सुनने को मिलता था और अब वहीं जिला परिषद की बैठकें भी हंगामे की भेंट चढ़ने लगी हैं। मगर इस हंगामे के चलते आखिरकार जनता की समस्याओं का क्या? इस सवाल को लेकर आखिरकार जिला प्रशासन के पास कोई जवाब होगा या फिर आगे भी जिला परिषद की बैठकें इसी तरह हंगामे की भेंट चढ़ती रहेंगी? बिलासपुर से विजय भारद्वाज के साथ मनोज राठी, डे एंड नाइट न्यूज। अब बारी है इस हफ्ते के सवाल की। हमारा सवाल है कि क्या सियासत में राहुल गांधी का करिश्मा नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल के करिश्मे के बराबर है? आप हमें अपने जवाब हमारी वेबसाइट www.dayandnightnews.com के होम पेज पर जाकर दे सकते हैं। इस सवाल का जवाब देने वाले विजेता का नाम लकी ड्रॉ के जरिए निकाला जाएगा। विजेता को परवाणू के मशहूर टिम्बर ट्रेल हाइट्स में एक रात का स्टे मुफ्त मिलेगा। हिमाचल समाचार में अब तक के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए डे एंड नाइट न्यूज। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।